अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का आज लेक्चर नंबर 24 है और इस लेक्चर में सूरतुल बकरा ही की आयत नंबर 239 पर बात करेंगे। हमारे बाद नमाजी कुरानिस्ट और आम नमाजी इस आयत को भी बिना सोचे समझे कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, जबकि ना ये लोग इन आयत का सियाक देखते हैं और ना ही सुबाक देखते हैं, बल्कि अन्हे वाह कॉपी पेस्ट किए जा रहे होते हैं। पहले इस आयत के मरवजा तर्जुमा को देखेंगे जो कि सबका एक ही तरह का है। इसके बाद इस आयत को देखेंगे कि हमारी ये क्या रहनुमाई कर रही है। मैंने इस आयत के तकरीबन 25 मुतरजमीन का तर्जुमा पढ़ा और सबका तर्जुमा एक ही तरह का था। उनमें से एक नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा मैंने चुना है ताकि इन्होंने जो ब्लंडर्स मारे हैं वो आपके आगे रख सकूं। नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा मैंने आयत के मतन के साथ स्क्रीन पर लगाया है। गौर करें, आयत का मतन कुछ यूं है कि फा इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना फाइजा आमीनतुम फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून। इसने जो तर्जुमा किया है वो कुछ यूं है, पस अगर तुम्हें खौफ हो पस पैदल चलते हुए या सवारी पर, ब्रैकेट में लिखा है सलात या नमाज कायम करो। पस जब तुम अमन में हो पस अल्लाह को याद करो, ब्रैकेट एक और दी है उसमें लिखा है सलात या नमाज में जैसे तुम्हें सिखाया गया जो तुम हरगिज ना जानते थे। दोस्तों, इस तर्जुमा को आप खुद पढ़ें तो आप पस 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 करके आपके होंठ ही थक जाएंगे। आखिर ये पस 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 जो 4-5 बार लिखा, ये है क्या चीज भाई? ये किस चीज की अलामत है? पॉइंट नंबर 2 है, आप गौर करें, नमाजी कुरानिस्ट ने 2 ब्रैकेट्स लगाकर तर्जुमा में अपना अकीदा भी डाल दिया है और आयत के मतन में वो है ही नहीं जो इसने तर्जुमा में लिखा है, यानी कि इसने ये शिरक किया है अपना अकीदा यहां पर डालकर, ताकि वो भी अल किताबिल मुबीन से साबित किया जा सके, जबकि अल किताबिल मुबीन के औराक उससे बिल्कुल खाली हैं। मजीद नमाजी कुरानिस्ट ने लिखा है कि बस अल्लाह को याद करो, ब्रैकेट में सलात या नमाज में। अगर इस नमाजी कुरानिस्ट की इस बात को देखा जाए तो इसकी ये बात अल किताबिल मुबीन के ही खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? गौर करें, मैं सूरतुन निसा की आयत नंबर 103 का इसी नमाजी कुरानिस्ट का किया हुआ तर्जुमा स्क्रीन पर लगा रहा हूं आयत के मतन के साथ। इसने तर्जुमा में लिखा है कि जब ब्रैकेट में लिखा है कसर नमाज पूरी कर लो, बस अल्लाह को याद करो खड़े होकर और बैठकर और लेटकर, पस जब तुम इत्मीनान में हो पस सलात या नमाज कायम करो। अब देखें, इस तर्जुमा में भी पस 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 लिखी। अरे भाई, ये पस है क्या? यानी 4 की आयत नंबर 103 के इसके अपने तर्जुमा के मुताबिक नमाज पहले मुकम्मल होनी है, उसके बाद जिक्र करना है या याद करना है अल्लाह को, और जिक्र करने का तरीका भी इस आयत में बताया गया है कि खड़े होकर और बैठकर और लेटकर, इसके तर्जुमा के मुताबिक, जबकि इनकी नमाज इस तरीके से होती ही नहीं है। और ये आप देखें कि जिक्र कर करके जब मुतमईन हो जाना है तो उसके बाद सलात को आकीम करना है, यानी सलात में किसी तरह भी जिक्र शामिल नहीं और ना जिक्र में सलात है, बल्कि सलात पहले मुकम्मल होगी या फिर बाद में शुरू की जाएगी। जिक्र बिल्कुल अलग है और जिक्र करने का तरीका भी बताया गया। लेकिन कम बख्ती ये है कि अब इसने देखें सूरत 2 की आयत नंबर 239 के तर्जुमा में लिखा है कि सलात में जिक्र करना है। क्यों लिखा? क्योंकि अकीदा है कि ये लोग अपनी नमाज में ये पढ़ते हैं दूसरी चीजें भी कुरान की 1-2 आयतों के साथ मिलाकर, बाकी सारी चीजें इनकी बाहर की होती हैं और इस वजह से ये लिखा है ब्रैकेट में ताकि वो चीज यहां से साबित की जा सके। लेकिन
इस नमाजी कुरानिस्ट ने सलात या नमाज में अल्लाह का जिक्र करना ब्रैकेट में लिख दिया है। आप अंदाजा लगाएं इन लोगों की चालाकियों का और अल किताबिल मुबीन के साथ इन लोगों ने जो खिलवाड़ किया उसका, जबकि जो इसने लिखा है वो अल किताबिल मुबीन से साबित ही नहीं है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो इस नमाजी कुरानिस्ट समेत सब के सब ने ऐसा ही तर्जमा लिखा है। मैं ये पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि इनके तराजम के मुताबिक डर की हालत में नमाज पढ़नी है, जबकि सूरत 4 की आयत नंबर 101 के मुताबिक सलात पढ़नी नहीं बल्कि कसर करनी है। पढ़ने और कसर करने या कायम करने और कसर करने में फर्क है। सवाल ये है कि ये अल किताबिल मुबीन में तजाद है या इनके अकीदा की वजह से जो इन्होंने तराजम किए हैं उन तराजम ने अल किताबिल मुबीन में तजाद पैदा कर दिया गया है। हकीकत क्या है कमेंट में लिखें। यहां पर पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, आप गौर करें तो डर में तो अल्लाह की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि जान के लाले पड़े हुए होंगे तो फिर नमाज कैसी भाई, कैसी। यहां पर पॉइंट नंबर 3 है, यहां किस चीज के डर की बात हो रही है। और अगर ये समझो कि दुश्मन पीछे लगा हुआ हो और आदमी को डर हो कि हमला करके जान ले लेगा, अगर उस वक्त इस तर्जमा पर अमल करना पड़ जाए और आदमी नमाज पढ़ने लग जाए तो दुश्मन तो हमला करके वैसे ही जान ले लेगा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, जबकि डर में तो बचाव करना चाहिए, लेकिन शायद इन मुतरजमीन को यह पता ही नहीं कि बचाव करना है। ये बचाव नहीं करेंगे बल्कि नमाज पढ़ने लग जाएंगे। अरे भाई, अगर ऐसा करेंगे दुश्मन तो हमला करके ऐसी तैसी फेर देगा। और ऐसे तराजम को पढ़कर जब मैं इन पर गौर फिक्र करता तो यकीन करे इनकी अक्लों पर मातम करने को दिल करता है कि कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं अपने तराजुम में। लिहाजा पॉइंट नंबर 4 है यहां पर, इस आयत के इन तराजम के मुताबिक आयत में अगर नमाज है तो बताएं पैदल चलते हुए या सवारी पर कैसे पढ़ी जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने कभी किसी को देखा है वो पैदल चल रहा हो और नमाज पढ़ रहा हो, जबकि तर्जुमा में लिखा है पैदल चलते हुए या सवारी पर। अब सवारी गधा हो या खच्चर हो या ऊंट हो या भैंस हो, अगर उस पर चलते हुए नमाज पढ़नी पड़े तो कैसे पढ़ेंगे, सोचें आप। जबकि ये लोग तो अपनी घरों में बनाई हुई नमाज की जगह पर जाकर या मस्जिद में जाकर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, जबकि इनके इस आयत के तर्जुमा के मुताबिक पैदल चलते हुए या सवारी पर नमाज पढ़नी है। अब अंदाजा लगाएं कि ये खड़े होकर मस्जिद में या अपने घर में मखसूस जगह जो बनाई वहां खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, तो इस आयत का इनका जो तर्जुमा किया गया है इस पर अमल नहीं कर रहे बल्कि इस आयत की मुखालफत कर रहे हैं, उलट कर रहे हैं। और जो उलट काम करने वाला वही तो कुफर करने वाला होता है आयत के साथ। आखिर पैदल चलते हुए नमाज पढ़ लो या सवारी पर हो तो नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो या सलात अदा करो। अरे भाई कैसे होगी? क्या कभी आपने देखा किसी को पैदल चलते हुए नमाज कायम कर रहा हो जैसे ये पढ़ते हैं? नहीं कर रहा है ना। तो आप खुद सोचें कि पैदल चलते हुए जो सलात होगी आकिमू वो क्या होगी, खुद सोचें। इनके वाली तो नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 6 है, इस तर्जुमा के मुताबिक देखा जाए तो नमाज पढ़ने या कायम करने का तरीका भी बता दिया गया है। वो तरीका है पैदल चलकर या सवारी पर चढ़कर नमाज पढ़नी या कायम करनी है, जबकि नमाजी रुककर और मस्जिद में जाकर लगे हुए होते हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये उलट काम कर रहे हैं। मैं यहां पर आपसे ये भी शेयर करता चलूं कि इस अजीम नमाजी कुरानिस्ट समेत तकरीबन सब नमाजी मुतरजमीन दोस्तों ने इस आयत के तर्जुमा में डंडी मारी है, लेकिन मैं अजीम इल्मी रसीले शख्स इस नमाजी कुरानिस्ट से और आपसे और बाकी तमाम मुतरजमीन नमाजियों से भी ये पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि इस नमाजी ने खौफ तर्जुमा में लिखा है, मुझे ये बताएं कि ये आयत के किस लफ्ज का तर्जुमा किया है, क्योंकि खौफन, खौफिन, खौफा, खौफी, खौफू वगैरह है ही नहीं। आयत में तो खिफ्तुम है जो कि माजी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है।
अगर इसके हम मानी करें तो इसका मानी होता है गूम गू की कैफियत, तजब्जब वाली कैफियत, या इसके मानी होंगे गैर मुतवाजन कैफियत, उसको कहा जाएगा। मजीद इस हिस्से को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस नमाजी कुरानिस्ट ने आम आवाम से और अपने फॉलोअर्स से दूसरा फ्रॉड ये किया है कि इसने आयत को ऐसा करके पेश किया जैसा कि ये आयत इन सब के लिए है। यहां मैं सबसे ये पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि ए नमाजी दोस्तों और नमाजी कुरानिस्टों और आम नमाजी दोस्तों, मुझे ये बताओ कि आयत के मतन में मौजूद खिफ्तुम, आमिनतुम में मुखातब की ज़मीर तुम, ये किसकी तरफ और किस पर लौट रही है। पॉइंट नंबर 2, आयत में मौजूद फज़कुरू और तकूनू और तअलमू में मौजूद वाव अलिफ और वाव की ज़माइर किस पर लौट रही हैं पिछली आयत में। और इसी तरह पॉइंट नंबर 3 है अल्लामाकुम में कुम की जमा मुज़क्कर की ज़मीर का मर्जा, यानी ये किस पर लौट रही पिछली आयतों की तरफ, ये मुझे आप बताएं। दोस्तों, मैं आपसे भी ये कहता हूं कि जब भी ये लोग इस आयत को पेश करें या सूरतुल बाकरा ही की आयत नंबर 238 यानी इससे पिछले वाली को पेश करें, तो इनसे जो आयत में ज़माइर हैं उनके मुतल्लिक पूछें, या जो भी ये आयत पेश करें तो ज़माइर का पूछा करें और इनकी गर्दन पर अंगूठा रख के पूछा करें, क्योंकि ये सियाक और सबाक को तोड़कर अल किताबिल मुबीन की जो तरतीब है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, और खिलवाड़ इस वजह से करते हैं ताकि अपना अकीदा आयत में थोपा जा सके, जबकि इन तमाम ज़माइर का मर्जा पिछली आयत से मुंसलिक है। आप पढ़ें पीछे जाते हुए, आयत नंबर 238 में भी ज़माइर हैं वो पिछली आयत पे जा रही, और 237 में जो ज़माइर हैं वो 236 में, और 236 वाली 235 में, और 235 वाली 234 में जाकर अल्लाह जीना जो अफराद हैं उनके लिए, और वो क्या कर रहे हैं उनके लिए हैं ये सारी की सारी आयत। दोस्तों, मैं आयत का मतन लगा रहा हूं, गौर करें। आयत तो शुरू ही फा से हो रही है, यानी पिछली आयत में कोई बात है, उसके बाद पिछली आयत में मौजूद अफराद ने यह काम करना है जो 239 में बताया गया है। मजीद आप गौर करें तो आयत में खिफ्तुम और आमिनतुम में तुम की ज़माइर, और फज़कुरू और तकूनू में वाव अलिफ की ज़माइर, और अल्लामाकुम में कुम और तअलमूना में वाव की ज़मीर, ये सब की सब ज़माइर जा रही हैं पिछली आयत की तरफ, और वहां से होती जैसा कि मैंने बताया 234 पर अल्लाह जीना पर जाती हैं। इससे पिछली आयत पर आज के लेक्चर से पहले वाला लेक्चर मैं कर चुका हूं, उसका जायजा आप लेना चाहें तो YouTube के प्ले लिस्ट में जाएं, अल किताबिल मुबीन के मुताबिक सलात क्या है उस सीरीज में इससे पिछले वाला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 23 है वो मौजूद है, उसका जायजा लें, और बाकियों का भी आप जायजा ले सकते हैं। लिहाजा इस आयत का तर्जुमा पिछली आयत को मद्देनजर रखकर होगा, खासकर 237 और 238 को लेकर। इनसे पिछली आयत का मुतालिया आप खुद करें, इन पर मैं बात करूंगा तो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। लिहाजा मैं पिछली आयत 238 का तर्जुमा आपके सामने रखते हुए उसको मद्देनजर रखकर 2 की आयत नंबर 239 को लेकर चलूंगा, क्योंकि इन तमाम आयात में ज़माइर का मुखातिब हर वो मोमिन है जो पिछली आयत में बताए हुए काम कर रहा है। जो वो काम कर रहा है वो उसकी सलावात हैं, और जो एक अहम दरमियान का रास्ता निकाल के उस पर अमल करना है वो है सलातिल वुस्ता। लिहाजा मैंने सूरत 2 की आयत नंबर 238 का मतन लगाया है, और साथ में तर्जुमा जो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे शेयर किया था वो भी लगाया है। गौर करें, आयत का मतन कुछ यूं है, हाफिजू आल सलावाती, तलाक देने वालों तुम और मेहर का फैसला करने वालों तुम भी, तुम सब फराइज मनसबी या लाया अमल या ड्यूटीज पर नजर रखो।
यानी जो उन्होंने ड्यूटीज या फराइज मनसबी या लाया अमल करना, उन पर नजर रखनी है, उनको सामने रखना है, उनको मद्देनजर रखना है। कैसे रखा जाएगा? पिछली आयत पढ़ें कि वो क्या काम कर रहे हैं, ये उन्होंने क्या क्या करना है। लिहाजा आयत के अगले हिस्से में है कि वस्सलातिल वुस्ता, और अच्छा एतदाल या अच्छा तवाज़न ही फर्ज मनसबी या लाया अमल या ड्यूटी है। यानी आप अच्छा एतदाल है या अच्छा तवाज़न आपने बरकरार किया हुआ है तो यह आपकी सलात है भाई। अलवुस्ता के मानी होते हैं एतदाल या अच्छा तवाज़न या अच्छा एतदाल, इसका मानी मेन हदफ भी है। लिहाजा मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में, तो वक़ूमु लिल्लाहि कानितीन, और तलाक देने वालों और मेहर का फैसला करने वाले मोमिनों, तुम कमर बस्ता रहो, तुम अल्लाह के लिए फैसले पर नजर रखने वाले। ये जो फैसले पर नजर रखने वाले हैं, जब तलाक और हक मेहर का फैसला करने वाले और हक मेहर देने के मुतअल्लिक फैसला करने के लिए अल्लाह के लिए कमर बस्ता होंगे तो क्या हो सकता है? क्योंकि हर आदमी मैच्योर यानी फुल समझदार नहीं होता है, तो क्या हो सकता है? वो सूरत 2 की आयत नंबर 239 में बताया गया है ये कहकर, फाइन खिफ्तुम फारिजालन औ रुकबाना, मोमिनो जिन औरतों को तुम तलाक दो, इन तलाक शुदा औरतों को हक मेहर देने के फैसले के लिए कमर बस्ता होने के बाद, मोमिनो अगर तुम गुम गू की कैफियत में हो तो उसके बाद अपने कदमों पर खड़े होते हुए या वसीला का सहारा लेते हुए तलाक या हक मेहर देने का फैसला करने के लिए अमल जारी रखो। यहां पर अपने कदमों पर खड़े होते हुए यानी खुद ही समझ बूझ करते हुए या फिर वसीले का सहारा लेते हुए जो फैसला करना है उस फैसला करने के अमल को जारी रखो ताकि फैसला किया जा सके। मजीद ये है कि रिजालन के मानी बावसूक अफराद या मुस्तनिद अकाबरीन भी होते हैं, वो लगाकर अगर तर्जमा किया जाए तो तर्जमा कुछ यूं होगा, फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबाना, मोमिनो जिन औरतों को तुम तलाक दो, इन तलाक शुदा औरतों को हक मेहर देने के फैसले के लिए तुम कमर बस्ता होने के बाद अगर मोमिनो तुम गुम गू की कैफियत में हो तो बावसूक अफराद या मुस्तनिद अकाबरीन या वसीला का सहारा लेते हुए हक मेहर देने के फैसले का अमल जारी रखो। यानी अगर गुम गू की कैफियत में है, गैर मुतवाजन है, तजब्जब का शिकार है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी हाँ कह रहे हैं कभी ना, तो मुस्तनिद अकाबरीन या बावसूक अफराद जो है उनका या वसीले का सहारा लेना है ताकि हक मेहर देने के फैसले का अमल जारी रखा जाए, या जो तलाक देने के लिए सोच विचार किए उस पर सोच विचार करके अमल किया जा सके। लिहाजा दोस्तों, जब गुम गो वाली कैफियत बावसूक अफराद या वसीले का सहारा लेते हुए हल हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है वो क्या बताया गया है आयत के अगले हिस्से में है, वो ये कि फाइजा आमिनतुम फज़कुरुल्लाह, फिर जब गुम गू की कैफियत से निकलकर कल्बी ठहराव की हालत में दाखिल हो जाओ तो उसके बाद तुम कानून या अल्लाह को नोट करो। यानी गुम गू की कैफियत है उससे निकल गए। कैसे निकल गए कि बावसूक अफराद या मुस्तनिद अकाबरीन या वसीला कोई भी बना उसका सहारा लेते हुए निकल गए, तो उसके बाद जब कल्बी ठहराव आ गया यानी कि पुरसुकून हो गए तो उसके बाद कानून को या अल्लाह को नोट करना है, और अल्लाह या उसका कानून अल किताबिल मुबीन में मौजूद है उसे नोट करना है, तो बाद का अमल है। लिहाजा कानून जो है आपके मुल्क का भी, उसको भी आप देख सकते हो कि उसमें क्या लिखा है, उसके हिसाब से चलना है। लिहाजा तो उसके बाद तुम कानून या अल्लाह को नोट करो। यहां मैंने अल्लाह के मानी कानून किया है, तो कानून आपके मुल्क का जो है उसके मुताबिक अगर हक मेहर बांधा है या उसके मुताबिक तलाक देनी है तो उसको देखो, उसके मुताबिक उस पर अमल किया जा सके। या अल्लाह को नोट करना, तो अल्लाह
जो है वो उसको कैसे नोट किया जाएगा, गौर व फिक्र किया जाएगा जो फैसला करना है, या उसकी किताब में जो लिखा है उसको पढ़ के वो उस पर हक महर कैसे करना है या उस पर अमल होगा। जबकि हक महर कितना बांधना है और उसका फैसला कैसे होगा ये अल किताबिल मुबीन में नहीं बताया गया, वो खुद करना है। लिहाजा मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में बताया गया कमा अल्लमाकुम मा लम तकूनु तालमून, जैसा कि कानून या अल्लाह ने तलाक और हक महर का फैसला करने वालों तुम सबको वो सिखाया जो हरगिज भी तुम नहीं सीखे थे, अब तुम सीख जाते हो। अब हमने पिछली आयत में क्या सीखा, जैसे कि 237 है, 236 है, तो वहां बताया गया कि हक महर अगर औरतों को तलाक देनी है तो हक महर दो। अब हक महर कितना बांधा है, कितना देना है वो बता दिए, बांधा कितना है वो नहीं बताया, तो वो खुद बांधना है और किस हिसाब से देना वो बताया गया है, लिहाजा वो हमें सिखाया गया है। लिहाजा दोस्तों इस आयत में ना तो कोई सफर या पैदल में जाते हुए नमाज पढ़नी है, ना ही कोई सवारी पर चढ़कर नमाज पढ़नी है, बल्कि हकीकत क्या है ये है जो मैंने आपसे शेयर किया है। जबकि इन लोगों ने इतनी ब्रैकेट्स डाली हैं कि अपना अकीदा थोप सकें। मैंने जो तर्जमा किया है ये पिछली आयत को मद्देनजर रखते हुए किया है, क्योंकि इस आयत में जितनी भी ज़माइर हैं वो पीछे लौट रही हैं। आयत नंबर 238, 237, 236, 235, 234 में अल्लाह ज़ीना पर जाकर रुक रही हैं। तो ये आयत तो उनके लिए हैं जिन्होंने तलाक और हक महर वगैरह के फैसले करने, उनके लिए है। जिन लोगों ने तलाक देनी है और हक महर का फैसला करना है उनके लिए, हर एक के लिए है ही नहीं। और यहां हर एक पे थोपे हुए हैं, हर एक पे। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर कर सकते हैं कमेंट में आकर। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।